तो हमारे घोषणा पत्र में हमने लिखा है कि गैस की कीमतें 500 से पार नहीं होंगी। तो अगर एक गैस सिलेंडर आपको आज 1000 रुपए का मिल रहा है, सरकार आपको 500 में देगी और बाकी भरपाई सरकार करेगी। 4 लाख रोजगार दिलवाए जाएंगे। उत्तराखंड में सत्ता पाने के लिए कांग्रेस ने 4 लाख नौकरियां देने का दावा किया है। इसके अलावा रसोई गैस का सिलेंडर 500 रुपये से कम में देने का भी दावा किया है और साथ ही कांग्रेस ये भी कह रही है कि राज्य में लोकायुक्त लाया जाएगा, लोगों को 100 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी और दूसरे साल में 200 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। पुलिस कर्मियों को 4600 ग्रेड पे दिए जाने का वादा है। 5 लाख परिवारों को 40,000 रुपये दिए जाने का वादा है। वादों की लंबी फेहरिस्त है। 18 पॉइंट पर फोकस किया गया है जिनके जरिए आगे काम करने की बातें सरकार की ओर से कही जा रही हैं। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं हर गांव तक पहुंचाई जाएंगी, ऐसी भी बातें की जा रही हैं। यानी जिन चीजों को लेकर कांग्रेस बीजेपी को घेरती रही है, वही सब चीजें अब अपने प्रतिज्ञा पत्र में रखी हैं। इस विभाग में 40% पद महिलाओं को के लिए आरक्षित होंगे। सरकारी बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा मिलेगी। मेरी आशा और आंगनबाड़ी की बहनों के लिए उनका मानदेय 1.5 गुना बढ़ाया जाएगा। कमजोर परिवारों की मदद के लिए, खास तौर से उन परिवारों के लिए जिन्होंने सबसे ज्यादा कोरोना की वजह से जिन्होंने सहा है और कोरोना की मार सबसे ज्यादा सही है, उनके लिए 40,000 रुपए की मदद सालाना मिलेगी। चुनावी मौसम में घोषणाओं की झड़ी लगाने में कोई दल पीछे नहीं रहता, तो कांग्रेस इससे कैसे पीछे रहती। कांग्रेस के नेताओं ने भी वायदे करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रियंका गांधी दिल्ली से पहुंची और उन्होंने महिलाओं के लिए अलग अलग तरीके की घोषणाएं की। सरकारी विभागों में 40% पद महिलाओं के लिए आरक्षित करने का दावा किया, तो फिर नौजवानों पर भी फोकस रखा। इसके साथ ही बीजेपी सरकार की 5 साल की नाकामियां भी खूब गिनाई गई। पिछले 5 सालों में कुछ काम नहीं किया गया। पिछले 5 सालों में सिर्फ जो आपकी उम्मीदें हैं वो टूटी, जो आपको वादे किए थे वो टूटे, जो पहले काम किया गया था वही आज दिखता है। जो हमारी सरकार के दौरान विकास का कार्य था वही आज है, उससे आगे कुछ नहीं किया गया। हाँ, चुनाव आता है तो बड़ी बड़ी घोषणाएं फिर से होती हैं, उद्घाटन होने शुरू होते हैं। 5 साल में क्या नहीं हुआ वो भी कांग्रेस ने गिनाया और 5 साल में क्या करेंगे वो भी बताने की कोशिश की। लेकिन सवाल यही है कि जिस तरीके के वादों की चाशनी में इस घोषणा पत्र को डुबोया गया है, क्या उतनी ही मिठास सरकार बनने के बाद कांग्रेस दे पाएगी। हालांकि दावा करने में कांग्रेस का कोई नेता पीछे नहीं रहा। अब 2022 में हमारे हाथ में दीजिए बात दो, इस निकम्मी अकर्मण्य सरकार से छुटकारा दिलवाइए, जिसके मुख्यमंत्री को इतने ही अल्प कार्यकाल में खनन प्रेमी मुख्यमंत्री की संज्ञा मिल जाती हो। यदि कहीं ज्यादा समय मिल जाता तो हो सकता है बालू बजरी के साथ हमारे खेतों की मिट्टी को भी बेच डालने का काम करते, हमारी छाती को भी बेच डालने का काम करते। उत्तराखंड में पर्यटन इनकम का महत्वपूर्ण जरिया है, इसीलिए कांग्रेस ने अपने प्रतिज्ञा पत्र में पर्यटन को बढ़ाने का भी वादा किया है। साथ में पर्यटन पुलिस बनाने की बात कही गई है, जिसके जरिए रोजगार के अवसर भी बढ़ाए जाएंगे। यहां भी महिलाओं को प्राथमिकता का जिक्र है। पर्यटन पुलिस पर भर्ती से रोजगार बढ़ाए जाएंगे, तो पर्यटन पुलिस एक अलग फोर्स बनेगी जिसमें और रोजगार पैदा किए जाएंगे। 40% सरकारी रोजगार में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। कांग्रेस ने वादों का जाल खूब बिछाया है। नेता तरह तरह के वादे कर रहे हैं, अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, हर तबके को मजबूत करने की बात कही जा रही है। लेकिन सवाल यही है कि क्या इस प्रतिज्ञा पत्र के जरिए कांग्रेस की सत्ता का रास्ता साफ हो पाएगा। क्या कांग्रेस जिस चीज के लिए 5 साल से तरस रही है वहां तक पहुंच पाएगी। सवाल यह भी है कि क्या उत्तराखंड की जनता इस बार कांग्रेस पर भरोसा करेगी।